वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि लेट, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टू क्या है? कंस्ट्रक्ट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट इफ 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको कन्वर्स निकालना हो, इनवर्स निकालना या कॉन्ट्रापोजिटिव होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम देखो, अगर कन्वर्स में क्या होता है, अगर p से q है हमारे पास, ठीक है, कहीं इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, p से q हमारे पास क्या है? कंडीशनल है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? q से p। इनवर्स जस्ट क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा जस्ट इसका नॉट p कंडीशनल नॉट q। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव कुछ नहीं स्टूडेंट, इसको उल्टा कर दो और नॉट लगा दो, माइनस q से माइनस p। ये हमारे पास होता है तीनों, एक कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ध्यान से दोनों, पहला क्वेश्चन मैं यहीं पास बता देता हूँ। तो लिखा क्या है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ डायरेक्ट सम इफ, लिखा क्या है? इफ 4x माइनस 2 इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 3। ये लिखा है ना। इफ का मतलब होता है जब भी इफ देन होता है स्टूडेंट, इफ देन जब भी यूज होता है तब वो कंडीशन का केस बनता है। इधर p वाला होता है, इधर q वाला। तो इस वाले पूरे स्टेटमेंट को मैं p बोल देता हूँ और इस वाले को मैं क्या बोल देता हूँ? q बोल देता हूँ। तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? ये p से q स्टेटमेंट है। ठीक है, ये p हो गया और q हो गया, तो p से q स्टेटमेंट है। चलो ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें पहला बनाना है इसका कन्वर्स। ठीक, तो कन्वर्स जब p से q हो तो क्या हो जाता है? अभी मैं बताऊँ, जब p से q हो, इधर कन्वर्स में p से q हो तो क्या हो जाता है? q से p। तो इधर से p से q हो तो क्या हो जाएगा? q से p। अब एक बात बताओ, p ये था, q ये था। अब कन्वर्स में क्या करना है? हमें q से p कर देना है। तो क्या लिखेंगे? इफ x इक्वल टू 3 देन 4x माइनस 2 इक्वल टू 10। इस तरीके से हम बात करेंगे। तो एक कन्वर्स निकल गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा में क्या बोला है? इनवर्स निकालने के लिए, तो हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स देखो, इनवर्स भी बहुत आसान है निकालना। इनवर्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या है? p से q गिवन है वो। इनवर्स क्या होता है? नॉट p से नॉट q निकालना होता है। तो एक बात बताओ, p तो हमारे पास गिवन है ना, p ये लिखा है हमारे पास और q हमारे पास ये लिखा है। तो एक बात बताओ, p को मैं सीधा ना कर दूँ, p बराबर क्या है हमारे पास? देखो यहाँ से p बराबर हमारे पास है, ये लिखा है। तो मैं लिखूंगा इसको इफ 4x माइनस 2 इक्वल टू 10। अब नॉट है तो नॉट लगा दूंगा, नॉट देन x नॉट 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्योंकि नॉट लगा है यहाँ पास तो नॉट लगा दूंगा नॉट 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा था q और चूंकि यहाँ पर नॉट निकालने ही बोला तो यहाँ लगा दूंगा नॉट लगा दूंगा स्टूडेंट। इनवर्स निकल गया इसी तरीके से। अब किसकी बारी? अब है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चलो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास कंडीशन क्या था? कंडीशन ये है ना, इफ 4x माइनस 2 इक्वल टू 10 देन x इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन था। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? माइनस q। तो q एक्स पर स्टार्टिंग में हम लोग p a माने थे और q v a माने थे ना। ठीक, हमें क्या निकालना है? नॉट क्यूब। तो देखो क्यूब, तो नॉट क्यूब लगाओ, x इज नॉट इक्वल टू 3। कब? इफ पहला पोजिशन पे आ जाएगा। देन लगा के यहाँ पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्यूब क्या हो जाएगा? वो भी माइनस में। तो क्यूब सॉरी p क्या हो जाएगा? वो भी माइनस में। p क्या है हमारे पास? ये वाला पोजीशन है। तो p लिखो देन 4x माइनस 2 इक्वल टू 10। वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पास? नॉट लिखा है तो नॉट लगा दो। तो देखो, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव का केस बनाना था, ऐसा बनाया हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव केस, मतलब ये नॉट लगा दिए पूरी तरीके से। हमें क्या बनाना था? इनवर्स बनाना था। इनवर्स में p q सीधा सीधा लिखना था, तो p को मैं सीधा लिखा और q को सीधा लिखा। हमें नॉट बनाना था इसलिए नॉट लगा दिए यहाँ पर दोनों साइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लिए। कन्वर्स का क्या हुआ? कन्वर्स में क्या करना था? बस क्यू पी कर देना था। जैसे पी क्यू था ना, तो हमें क्यू पी कर देना था। तो देखो इफ क्यू क्या है हमारे पास? देखो क्यू हमारे पास ये था, तो इसलिए क्यू हम लोग यहाँ डाल दिए और पी को इधर डाल दिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पास वही किया है, सेम किया स्टूडेंट।
कन्वर्स में क्या किया है, P से Q था तो Q से P कर दिया। इसका मतलब ये क्या था हमारे पास, इफ ये केस था ना, ध्यान देखो ये केस था हमारे पास, इफ ये देन Q ये, तो अब ये देन ये हो जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि Q से P हो जाएगा कन्वर्स में। इनवर्स में क्या था, इनवर्स में हम जस्ट नॉट लगा देते हैं, तो देखो नॉट लगा दिए दोनों साइड। सेम केस में P है तो P को इधर ही रखें, Q है तो Q को भी इधर रखें और नॉट लगा दिए। नेक्स्ट काउंटर पॉजिटिव देखो, काउंटर पॉजिटिव में भी सेम है। काउंटर पॉजिटिव में क्या है, P से Q था तो हम लोग क्या किए, माइनस लगा के Q से P कर दिए, मतलब माइनस Q से माइनस P कर दिए। अब इसका देखो, इसमें भी तो Q वाला है हमारे पास ना, X वाला था पहले Q, तो X वाला हो गया, इधर P वाला हो गया और नॉट लग गया। इस तरीके से हम ये तीनों चीज को समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, अगर आपको इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, अगर आपको पूछे कि कन्वर्स निकालो तो P से Q है ना, तो Q से P कर देना, ठीक है। इनवर्स निकालने पूछे तो इनवर्स क्या करना, P से Q है तो माइनस लगा के माइनस P से माइनस Q कर देना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, P से Q है ना तो Q से P कर देना, वो भी माइनस लगा देना। और सारा एग्जाम्पल तो आपको दिखा दिया, एग्जाम्पल ये है हमारे पास पूरा, अभी आपके सामने सॉल्व किया। चलो हम लोग इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सारा स्टूडेंट। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो पहला क्या है, इफ ये इज ए स्क्वायर देन ये, तो मैं क्या बोला, जब ये हो तब ये हो रहा है, ठीक है। इफ ABCD इज स्क्वायर देन ABCD इज रेक्टेंगल, मतलब ये स्क्वायर होगा देन ये रेक्टेंगल होगा, तो ठीक है। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट को क्या मानेंगे हम लोग, P मानेंगे, इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, पूरा Q मानेंगे। तो चलो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। तो P को क्या माना बताओ, P को क्या मान लो, यहाँ पास मैं P को मान लेता हूँ इफ ABCD इज ए स्क्वायर। तो चलो P क्या है हमारे पास, इफ ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, P हो गया। चलो Q को क्या मान लूँ, Q हो गया हमारे पास ABCD इज रेक्टेंगल। तो याद किया रहना, हमारे P को क्या माना हो, स्क्वायर माना हो, Q को क्या माना हो, रेक्टेंगल माना हो। कंडीशन क्या है, इफ और देन, इफ देन जब होता है तो ये क्या दिया है हमारे पास, मतलब ये गिवन है, P से Q गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन दिया है P से Q, ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है। अब चलो पूछा क्या हमसे, कन्वर्स, इनवर्स एंड कौन, तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, सबसे पहले इसका कन्वर्स बनाओ। इसका कन्वर्स तो क्या हो जाएगा, Q से P हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बात क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट, इनवर्स हो जाएगा हमारे पास माइनस P से माइनस Q हो जाएगा, इनवर्स हो गया। अच्छा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बेसिकली इसकी नॉर्मल तरीके से हम क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, माइनस Q से माइनस P, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो सब निकालते हैं, यही निकाल देते हैं। ये बताओ हमारे पास ये P से Q था ना, तो अब केस क्या हो जाएगा, इफ ABCD इज रेक्टेंगल देन ABCD इज स्क्वायर, होगा ना स्क्वायर, क्योंकि Q से P हो गया, Q से P चलेगा तो रेक्टेंगल होगा ना सबसे पहले, और उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा, इनवर्स को लिख सकते हैं ऐसे में, इनवर्स यहाँ लिख देता हूँ। इफ देखो P को क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है, P को हमें निगेटिव लिखना है, तो इफ ABCD इज नॉट स्क्वायर देन, अब इसको भी निगेटिव लिखना है हमको, निगेटिव इसको भी लिखना है, तो चलो ABCD इज नॉट रेक्टेंगल, ऐसे केस लिखना है। अच्छा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का केस क्या बनेगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करना है, Q को माइनस, P को माइनस, Q को माइनस फिर P को माइनस। तो Q को माइनस क्या लिखेंगे सबसे पहले, इफ ABCD इज नॉट, Q को लिखना है ना, तो Q सबसे पहले आएगा, Q सबसे पहले आएगा, Q रेक्टेंगल है तो सबसे पहले रेक्टेंगल लिखेंगे, ABCD इज नॉट रेक्टेंगल देन ABCD इज नॉट स्क्वायर,
इस तरीके से हम तीनों को बनाएंगे और बहुत आसान है, बहुत आसान शब्दों में आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप बनाओगे तो आप ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अपने मन से। ये दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हेन सन इज राइज देन इट इज मॉर्निंग। तो ये पी वाला केस हो जाएगा, ये क्यू वाला हो जाएगा। तो कौन, पहले बात बताओ हमें कन्वर्स में क्या करनी है, इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, इसको पी मानना है, इसका क्यू मान लेना और इसको जस्ट क्यू पी कर देना और जस्ट इसके सारे पोजीशन को सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना स्टूडेंट। बाय बाय।